ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी गीता जयंती पर्व पर हमारी स्नेह सलीला वात्सल्यमयी श्री राम भगवती सुता पूज्य शैल दीदी को जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस दिन आदिशक्ति माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि पूज्य दीदी का संरक्षण, शक्ति प्रवाह हमें निरंतर मिलता रहे। दीदी के अनेक संस्मरण शक्ति संरक्षण के हमें इस दिन याद आ रहे हैं। उनमें से एक आपके साथ साझा करते हैं। 2004 के सिंहस्थ मेला की पूर्णाहुति पर यहाँ के परिजनों ने सिंहस्थ की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा पर सामूहिक दीप आयोजन करने का निर्णय लिया। 2005 में 24 अप्रैल के दिन हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा का पर्व आया और उस दिन यहाँ 2400 वेदीय दीप करने का निर्णय लिया गया। लेकिन इसके पहले इस आयोजन को साधना से जोड़ा गया। 2400 दंपत्तियों को संकल्पित कराकर गायत्री मंत्र जप का 1.25 करोड़ जप का लक्ष्य रखा गया। एक माह पहले तक 2400 दंपत्ति संकल्पित हो गए और आयोजन के पहले आते आते इनकी संख्या 2700 हो गई थी। 24 अप्रैल को जब ये आयोजन का संकल्प लिया गया, करने का व्यवस्थाएं की गई, व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। यहाँ के स्थानीय समाचार पत्रों ने भी इसके समाचार प्रकाशित किए। कई समाचार पत्रों ने दीप के संबंधी लेख भी प्रकाशित किए। आयोजन के दिनांक पास आया और शांति कुंज हरिद्वार की संचालन टोली 23 तारीख को ही उज्जैन पधार गई थी। आदरणीय असरण शरण जी श्रीवास्तव भाई साहब, जो कि उस समय मध्य जोन के समन्वयक होते थे, उनके निर्देशन में ये टोली आई। 24 तारीख को ही हमें एक ग्राउंड दशहरा मैदान उपलब्ध हो सका। 23 तारीख को वहाँ एक कार्यक्रम था। इस कारण सुबह से मैदान में गंदगी फैली थी। कार्यकर्ताओं ने पहले मैदान की गंदगी साफ की, फिर कनात लगवाना, बिछात कराना, मंच बनाना, रंगोली, झंडे, बैनर आदि की व्यवस्थाओं में कार्यकर्ता लग गए। 11 बजे तक वहाँ करीब 200 कार्यकर्ता थे जो सारी व्यवस्थाओं को करने में लगे थे। 3 प्रवेश द्वार थे, उनके पास व्यवस्थित जूता चप्पल स्टैंड भी बनाने किए गए थे। साथ ही एक विशिष्ट अभ्यागतों के लिए द्वार बनाया गया था। ऐसी व्यवस्थाओं में सारे स्वयंसेवकों को व्यवस्था दी गई थी। व्यवस्थाएं थाली लगाने से लेके दीपक सजाने तक की व्यवस्थाएं लगभग परिजनों के मेहनत से चल रही थी। इसी बीच दोपहर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने श्री असरण जी भाई साहब आए। एक खुला ऊंचा मंच बनाया था, उस पर खड़े होकर उनको व्यवस्थाएं दिखाई गईं। तब उन्होंने कहा, ये तो दीप यज्ञ नहीं, दीप यज्ञ होने वाला है। परिजनों की मेहनत काम लाई और 3:30 बजे दोपहर तक सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गईं। सुबह से आए कार्यकर्ताओं को 1 घंटे के विश्राम दिया गया, वो घर जाएं और हाथ मुंह धो के कपड़े बदल के पुनः आ जाएं। जो कार्यकर्ता देर से आए थे उन्हें बाकी सारी व्यवस्थाओं की फिनिशिंग की जवाबदारी दी गई। लेकिन 4 बजते बजते आसमान में बादल छा गए। उमड़ घुमड़ के गरज होने लगी, बूंदाबांदी होने लगी। हल्की बूंदाबांदी चल रही थी।
स्थानीय सिटी चैनल के कुछ कैमरामैन व्यवस्थाओं का जायजा लेने आए थे, तो उन्होंने वीडियो चैनल कार्यालय भेजा और वहाँ से एक ऐसा समाचार प्रसारित हुआ कि शायद दशहरा मैदान का आज का आयोजन नहीं हो सकेगा। परिजनों के पास तो एक आस शांति कुंज की ही थी। शांति कुंज फ़ोन लगाया गया, पूजना दीदी जिसे बात की, दीदी ने फ़ोन उठाते ही कहा, आप लोगों की व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं, आपकी तैयारियां खूब अच्छी हैं, कार्यक्रम भी खूब अच्छा होगा, यहाँ से मौसम ठीक करने की व्यवस्था की जा रही है, आप सब लोग भी परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। इस पर उज्जैन के वरिष्ठ परिजन श्री भुवनेश्वर उपाध्याय जी ने कहा कि आप देव मंच पर रक्षा विधान करिए। हमने शाजापुर के परिजन श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को लेकर देव मंच पर रक्षा विधान के लिए चारों तरफ घूमते हुए जब देव मंच पर शीश झुकाया, उस समय तक बूंदाबांदी बिल्कुल रुक चुकी थी। परिजनों में बड़ा उत्साह हुआ। जो व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त कुछ हो गई थी उनको ठीक करने में लग गए। सूखी बिछा जितनी थी उसको पुनः बिछाया गया। थालियां कुछ अस्त व्यस्त हो गई थी, उनको व्यवस्थित किया और समय रहते कुछ विलंब से हुआ, लेकिन 7 बजे तक पूरे 2400 से अधिक दंपत्ति अपना स्थान ले चुके थे और समय से थोड़ी विलंब से ये कार्यक्रम दीपयज्ञ का प्रारंभ हुआ। आदरणीय गोविंद काका जी भी इंदौर के एक कार्यक्रम को कराकर दोपहर में पूर्णाहुति के बाद दीपयज्ञ के संगीत टोली में शामिल हो गए। उनकी जोशीली आवाज़ में यहाँ संकीर्तन युग गायन शुरू हुआ। दीपयज्ञ के बीच में पुनः दीदी से मार्गदर्शन की इच्छा हुई तो फ़ोन लगाया। दीदी ने पुनः मार्गदर्शन दिया और बताया कि आप लोगों का प्रचार प्रसार बहुत अधिक था और कुछ ज़्यादा भीड़ आ सकती थी ऐसा लगा, तो कुछ व्यवस्थाएं बदली गईं। अब आपके 2400 दंपत्ति से ज़्यादा यहाँ बैठे हैं, आपका कार्यक्रम व्यवस्थित हो रहा है, आप सबके मंगल की कामना करते हैं। इस प्रकार दीपयज्ञ का कार्यक्रम चला और दीपक जो आधे तेल से थे आधे पानी से भरे थे, सभी पूर्ण क्षमता से जले। आरती के समय सारा दशहरा मैदान दीपकों के सागर जैसा लहराता दिखाई दिया। दीपकों के सारे स्टैंड के दीपक भी पूर्ण क्षमता से जल रहे थे। सभी ने माना कि ये पानी के दिए जल रहे हैं, पानी भरे तेल के दिए जल रहे हैं और इस तरह से इस आयोजन के संरक्षण में दीदी का हमें संरक्षण मिला, सहयोग मिला, शक्ति समाहित हुई। सभी ने शांति कुंज का आभार माना, दीदी का आभार माना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।